नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी अगर 4 लोग बैठे हों और उनके लिए चाय पेश की जाए तो होता यह है कि कोई कहता है मुझे 2 चम्मच चीनी दीजिए, कोई कहता है 1 चम्मच और कोई कहता है कि मैं तो फीकी चाय पीता हूं। ऐसे में अगर कोई मधुमेह रोगी बैठा हो तो ना वो खुद चीनी मांगता है और ना ही उसे दी जाती है। लेकिन होता यह है अमूमन और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बढ़े हुए शुगर लेवल्स के बारे में, चाहे वो मधुमेह रोगी हो या हम सब, आमतौर पर बड़े जागृत रहते हैं, जागरूक रहते हैं और एक दूसरे को कहते रहते हैं कि भाई जरा चीनी के मामले में थोड़ा ध्यान रखो, और खासकर मधुमेह रोगी तो बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है जब देर तक खाना न मिले तो उसके बाद कैसी कमजोरी आने लगती है, या हम पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं और या किसी बीमारी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तब ऐसा लगता है कि कुछ घबराहट सी भी हो रही है, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। लेकिन यही लक्षण अगर मधुमेह रोगी में आने लगे तो वो स्थिति क्या हो सकती है? हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हम आपको जरा कम बताएंगे, आखिर में इस कार्यक्रम के बाद उम्मीद हम ये करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कभी भी ना आए। जी हाँ, बहुत ही जरूरी है ये समझना कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है और क्यों जरूरी होता है इस स्थिति में किसी को भी तुरंत ट्रीटमेंट मिलना, उसे मेडिकल एड मिलना। बहुत सी बातें हैं जानने के लिए, लेकिन जब भी हाइपोग्लाइसीमिया का जिक्र आता है तो तकरीबन ये जुड़ा होता है ब्लड शुगर से। लेकिन ये ब्लड शुगर क्या है या ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, और जब हम खाना खाते हैं उसके बाद, खाना डाइजेस्ट होने के बाद किस तरह से शरीर में ब्लड ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया होती है, आइए जानते हैं। मधुमेह रोग, जिसके विषय में लगभग हम सभी जानते हैं। कुछ लोग जन्म से ही मधुमेह से ग्रस्त होते हैं, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और दूसरे वो जो अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त हो जाते हैं। मधुमेह रोगी के शरीर में शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए खाना खाने से लेकर भोजन के शारीरिक ऊर्जा में बदलने तक की प्रक्रिया को जानना जरूरी है। भोजन खाने के बाद इसोफेगस यानी भोजन की नली से होकर पेट में पहुंचता है। पाचन प्रक्रिया में भोजन में उपस्थित तत्व जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। ये ग्लूकोज रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित होता है और शरीर की कोशिकाओं के लिए भोजन का कार्य करता है। रक्त में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर पैनक्रियाज को इंसुलिन उत्पादन करने का संकेत देता है। पैनक्रियाज द्वारा उत्पन्न इंसुलिन की सहायता से ही शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह से ग्रस्त होने पर पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह रोगी के लिए चिंता का विषय रहता है रक्त में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर, जिसे नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन या दवाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि मधुमेह रोगी का ब्लड शुगर सामान्य से कम हो जाए तो भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। हाइपोग्लाइसीमिया होने पर यदि लापरवाही की जाए तो घातक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानें, इसके लक्षणों को पहचानें और ये समझें कि हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में तुरंत क्या किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। अक्सर जब भी लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं ब्लड शुगर लेवल्स के लिए, तो इसी बात पर ध्यान रहता है कि वो नॉर्मल से कितना ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है। फना निजाम कानपुरी कहते हैं, राहबर राह मुसाफिर को दिखा देता है, वही मंजिल पे पहुंच जाए ये जरूरी तो नहीं। बहुत बार बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, कम जितना हो जाए, कम रहे तो अच्छा है। लेकिन ब्लड शुगर लेवल अगर कम भी होने लगे तो वो एक और बीमारी का खतरा हो सकता है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया इतनी खतरनाक स्थिति है कि जिससे हमेशा हमेशा बचना ही जरूरी है।
क्यों बचना जरूरी है, आज बहुत विस्तार से बताएंगे विशेषज्ञ। और साथ ही हम ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से कि क्या कारण होता है जिसमें व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या सिर्फ मधुमेह के रोगियों में ही ये होता है या फिर सामान्य व्यक्ति में भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत सी बातें हैं आज जानने के लिए विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा दें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर NP सिंह, चेयरमैन मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल, डॉक्टर राजेश खड़गावत, एडिशनल प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और डॉक्टर अशोक झिंगन, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, प्राइमस हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर झिंगन, आपसे ही पहला सवाल। लोग हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जब भी बात होती है, पहली बात तो ये कि बहुत लोगों ने शायद आज ये शब्द पहली बार सुना हो। क्या है हाइपोग्लाइसीमिया? लो ब्लड शुगर, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये एक्चुअली एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। जब ब्लड शुगर के लेवल 70 मिलीग्राम से नीचे आने लगते हैं तो बॉडी के अंदर शरीर जो है एक तरह का वार्निंग सिग्नल्स देता है, और इससे ये पता लगने लगता है कि मरीज़ कहेगा मुझे पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, हाथ पैर मेरे कांप रहे हैं। ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल। अगर आप उस समय आप कुछ ले लेते हैं तो इससे और नीचे शुगर होना बच सकती है। अगर यही शुगर और नीचे हो जाएगी तो उसके बाद जो है आगे चल के कन्फ्यूज़न हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है ड्राउजीनेस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर जो है झटके आ सकते हैं, कन्वल्शंस हो सकते हैं, और फिर बेहोशी की हालत आ सकती है। तो ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बॉडी मतलब आपको वार्निंग देती है कि अब आपकी शुगर कम हो गई है। और इसका मेन जो है सबसे ज़्यादा मैं तो आपको बल्कि आज बधाई देना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग चर्चा सिर्फ हाई ब्लड शुगर की ही करते हैं, और अक्सर ये पॉपुलेशन की सबकी एक शिकायत है, क्योंकि हर डायबिटीज़ के मरीज़ की लाइफ में 1 या 2 बार टाइप 2 में और टाइप 1 के जो मरीज हैं उनके अंदर अक्सर ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण देखने को ही मिलते हैं। जी डॉक्टर खड़गावत, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उसमें ये स्थिति हो सकती है। क्या सामान्य व्यक्ति में भी लो ब्लड शुगर हो सकता है और क्या फर्क होगा इनके कारणों में? अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया की तो अधिकतर वह डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है, जिसके कई कारण हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली नहीं हो सकता है। अगर वो कई दिन खाना भी नहीं खाए तो भी बॉडी में इतना ग्लूकोज स्टोर होता है कि वो ग्लूकोज रिलीज होता है, प्लस जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो बॉडी में कई मैकेनिज्म है जो हाइपोग्लाइसीमिया को रोकते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी में अगर वो कोई दवाई नहीं ले रहा है और डायबिटीज़ नहीं है तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। जी डॉक्टर सिंह, आप ये बताएं कि ख़ास तौर पर जब मधुमेह के रोगियों की बात आती है तो उनके साथ ये जिक्र आता है कि कोई ना कोई ऑर्गन, चाहे आप कंट्रोल भी रखें लेकिन ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे कुछ ऑर्गन्स पर असर पड़ेगा। अगर किडनी के साथ जोड़कर देखें तो क्या अगर किडनी प्रभावित हो रही है मधुमेह के रोगी में तो क्या ये स्थिति उत्पन्न होने की संभावना या खतरा अधिक हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बता दूं जो डॉक्टर झिंगन ने बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया में ब्रेन जो है सबसे अर्लीस्ट अफेक्ट होता है। बाकी सभी ऑर्गन बिना ग्लूकोज के रह सकते हैं, लेकिन ब्रेन कुछ मिनट भी, कुछ सेकंड्स भी ग्लूकोज के बिना नहीं रह सकता। तो सिम्टम्स जो है एक वार्निंग सिम्टम्स होते हैं और एक ब्रेन में ग्लूकोज की कमी की वजह से न्यूरो एक्टिव सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आपने ये पूछा कि क्या गुर्दों में असर होने से हाइपोग्लाइसीमिया का कोई रिलेशनशिप है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि डायबिटीज़ के मरीजों को माइक्रोवेस्कुलर यानी कि छोटी छोटी नसों में असर होने से गुर्दे में असर होता है। गुर्दा एक प्रोमिनेंट, इनफैक्ट अगर हम बात करें डायलिसिस की या ऐसे गुर्दे फेल होने की तो सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज़ है। ऐसे व्यक्तियों को जब हम डोज देते हैं, जो रेगुलर डोज देते हैं, वो ज़्यादातर दवाइयाँ जो है गुर्दों के रास्ते से एक्सक्रीट होती हैं। इवन इंसुलिन का भी मेटाबॉलिज्म कुछ हद तक गुर्दों के द्वारा होता है। तो जब ऐसी स्थिति में जब पेशेंट्स को हम सेम डोज देते हैं तो चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीजेस। तो ऐसे व्यक्ति को शुगर कम होने की स्थिति ज़्यादा हो जाती। तो इसीलिए सबसे पहले हम एक यही प्रश्न पूछते हैं, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो उसके यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है या उसका क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ तो नहीं गई। जी, बात अब थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। डॉक्टर खड़गावत, आपने अभी ये जिक्र किया, आपने कहा कि जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा खतरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का, बाकी लोगों को उतना खतरा नहीं क्योंकि स्टोर बहुत है हमारी बॉडी में। आपने कहा कि अगर कोई दवाई ना ले रहे हो तो क्या डायबिटीज़ के अलावा कोई और दवाई का सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उसका भी खतरा पड़ता है?
हाँ, कुछ और दवाइयां हैं जो इस तरह की, जो अगर लें तो उनसे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। जैसे पहले मलेरिया के लिए क्यूनिन की दवाई लेते थे, तो क्यूनिन की दवाई ऐसी है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कुछ और दवाइयां हैं जो भी हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं, बट अधिकतर यही देखने में आया है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया अगर हम कोई मरीज देखें तो 80-90% चांस यही है कि वो एक डायबिटीज़ का पेशेंट है। जी।